हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको इस चैप्टर को समराइज करने में, अंडरस्टैंड करने में, समझने में और एग्जामिनेशन पॉइंट्स में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन या वन आंसर कैरी करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड्स वाले, इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करने के लिए ये पॉइंट्स हैं। ये चैप्टर की समरी है और चैप्टर हमारा है सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में हम बात कर चुके, सेल मैकेनिज्म के बारे में बात कर चुके, किस तरह से सेल में डिफरेंट एक्टिविटीज होती है और किस तरह से हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं। तो ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, आज हम सिर्फ उनको समराइज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। अगर हम फंडामेंटल ऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर होता है हमारा ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में या किसी भी लिविंग क्रिएचर्स में, जो एक ऑर्गेनाइज्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है वो किस चीज की बनी होती है? सेल से मिलकर के बनी होती है। सेल आर इनक्लोज्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सेल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के बनती है। द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ सेल। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये एक्टिव पार्ट होता है सेल का। एक्टिव इसलिए क्योंकि ये रेगुलेट करता है मूवमेंट्स का। किस तरह की मूवमेंट? जो मटेरियल्स सेल से बाहर या अंदर आने जाने होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, ऑक्सीजन, CO2 एंड डिफरेंट टाइप के जो यूजफुल कंपोनेंट होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती हैं जिनको, तो इनका जो है काम करती है सेल मेम्ब्रेन, इनको ट्रांसप्लांट करने का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रास्ता देने का। इन प्लांट सेल्स ए सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ सेलुलोज इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में एक और एक्स्ट्रा सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। ये सेलुलोज की बनी होती है। ये स्टेबिलिटी देती है उन प्लांट सेल को। हम कह सकते हैं इनकी बॉडी भी क्या होती है, फिर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। The presence of cell wall enable the cells of plants, fungi and bacteria to exist in hypotonic media without bursting. सेल वॉल का जो प्रेजेंट होना क्या फायदा करता है? ये हाइपोटोनिक मीडिया बनाए रखता है। दैट मीन्स बाहर से एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा अमाउंट में नहीं आ पाती। फॉर एग्जांपल धूप, ऑक्सीजन, CO2, ये क्योंकि यहाँ पर प्लांट सेल में डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, सांस लेने के लिए प्रोसेस नहीं होती, यहाँ पे कोई अलग सिस्टम नहीं होता। डिफ्यूजन की वजह से बैलेंस करना होता है बाहर से जो एलिमेंट आएंगे उनके अमाउंट को, और सेल वॉल उसी का काम करती है। न्यूक्लियस इज द इन यूकैरियोटिक इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एंड इज डायरेक्ट द लाइफ प्रोसेस ऑफ सेल। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन की हेल्प से अलग हो जाता है, मतलब स्पेसिफिक होता है। हम कह सकते हैं न्यूक्लियस वेल बाउंड होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अच्छे से बाउंड नहीं होता, डेफिनाइट नहीं होता उसका वॉल्यूम, वो चेंज होता रहता है। द ER functions endoplasmic reticulum function both as passageway for intercellular transport and as a manufacturing surface। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो तरह से काम करता है। पहला, डिफरेंट जो चाहिए कंपोनेंट या फिर न्यूट्रिशन चाहिए सेल को, वो इनको बैलेंस करता है, आना चाहिए या नहीं ये डिसाइड करता है, कितना आना चाहिए, ये सभी वैल्यू बैलेंस होती है। और दूसरा क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सरफेस, सरफेस को मैन्युफैक्चर भी करना इसी का काम होता है। कहीं से अगर ये खराब हो जाता है सरफेस या टूट फूट जाता है तो उसको दोबारा से रिक्रिएट करने का काम किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। The Golgi apparatus consists of stacks of membrane-bound vesicles that function in the storage, modification, and packaging of substance manufactured in the cell.
डिफरेंट टाइप की स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग जो होती है सब्सटेंसेस की, वो गोल्गी ऑपरेटस करता है, जो सेल में प्रेजेंट रहते हैं। यानी सेल के लिए जो एक्स्ट्रा स्टोरेज का काम होता है वो गोल्गी ऑपरेटस का काम होता है, ऑपरेटस का। मॉडिफिकेशन अगर करनी है कोई सेल में तो वो काम भी गोल्गी ऑपरेटस का होता है, और कोई चीज़ पैकेज करके रखनी है तो वो भी गोल्गी ऑपरेटस का काम होता है। दैट मीन्स पैकेज बनाया और उसको कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं सेल से बाहर। अगर वो वेस्ट है तो वो भी बाहर पहुंचा दिया जाएगा। मोस्ट प्लांट सेल हैव लार्ज membranous organelles called plastid। प्लांट सेल में एक अलग और ऑर्गेनेलिज होता है जो कि अदर एनिमल्स में नहीं पाया जाता, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड। ये दो तरह का होता है। क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड क्लोरोफिल होता है, या जितने भी कलर्ड पिगमेंट होते हैं प्लांट्स में, वो क्या कहलाते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। और जो ग्रीन कलर का होता है वो क्लोरोफिल होता है। ल्यूकोप्लास्ट वाइट या कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स में मौजूद होते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। जैसे गोल्गी ऑपरेटस का काम स्टोरेज का होता है, ऐसे ही यहाँ पर स्टोरेज का काम किसका होता है, ल्यूकोप्लास्ट का। मोस्ट मैच्योर सेल, प्लांट सेल हैव ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स that help to maintain the turgidity of cell and store important substances including waste। अब जैसे कि वक्कल्स यहाँ पर खाली जगह जो हो जाती हैं अपने आप यहाँ पर होती हैं। जैसे अमीबा का काम होता है होलोजोइक टाइप की न्यूट्रिशन करना, एक वक्कल्स बन जाता है खाली, और उसमें वो अपने फूड को जो है ट्रैप कर लेता है। ऐसे यहाँ पर भी वक्कल्स होते हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट सब्सटेंस वो ट्रैप होके रह जाते हैं। अगर वो वेस्ट है तो बाहर निकाल लिया जाता है, अगर वो यूजफुल थिंग्स है तो डाइजेस्ट कर लिया जाता है उसको इन्हीं वक्कल्स के में। Prokaryotic cell have no membranes bound organelles. Their chromosomes are composed of only nucleic acid, and they have only very small ribosomes and as organelles। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, और उनमें राइबोसोम्स नहीं होते। यानी डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो होते हैं उनमें राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, खासकर जेनेटिक फैक्टर्स में। यानी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए जो कंपोनेंट होते हैं वो इन केस में नहीं पाए जाते। Cells in organisms divide for growth of body, for replacing dead cells and for forming gametes for reproduction। जो सेल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, जो बॉडी को डिवाइड करने के लिए या फिर कह सकते हैं ग्रोथ करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए डेड सेल्स को या नए सेल्स को बनाने के लिए जो सेल्स मौजूद होते हैं, यही वर्किंग होती है सेल की। हम कह सकते हैं लाइफ को ग्रोथ करने के लिए, पुरानी लाइफ को नई में चेंज करने के लिए, या नए तरह के गुण बनाने के लिए ये सेल्स का काम होता है। ये इसी तरह से काम करती हैं। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे जिस चैप्टर के बारे में, और मुझे उम्मीद है आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर को रीड करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।